नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में जांच एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव हैं और लगातार भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा भी कस रहा है, जिससे उनकी नींद उड़ी हुई है। अब एक बार फिर से पिछले कई दिनों से ईडी की कार्रवाई जारी है और ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी हो रही है, जिसकी वजह से अपराधियों और भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, यूपी से लेकर राजस्थान तक छापेमारी, भ्रष्टाचारियों पर कसा ईडी का शिकंजा। ईडी के घेरे में आया बड़ा भ्रष्टाचारी। राजस्थान में बजरी कारोबारियों के खिलाफ सीबीआई शनिवार को बड़े एक्शन मूड में दिखी। इस दौरान सीबीआई ने बजरी कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर रेड डाली। इनमें सीबीआई की जयपुर समेत राजस्थान के 14 ठिकाने पर कार्रवाई बताई जा रही है। इनमें टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर, नागौर, जहाजपुर और भीलवाड़ा समेत ठिकाने शामिल हैं, जहां सीबीआई की टीम लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। उनके खिलाफ लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी बजरी स्टॉक बेचने की शिकायत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्रवाई बजरी कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों पर बताई गई, लेकिन इस मामले में मेघराज सिंह ने लेटर जारी कर बताया कि सीबीआई की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीबीआई ने बजरी कारोबारियों के 3 ठिकानों पर मारी रेड। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने 22 जून को बजरी कारोबारियों के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। इनमें जयपुर में टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर, नागौर, जहाजपुर और भीलवाड़ा समेत ठिकाने शामिल हैं। इस दौरान भीलवाड़ा में लीज धारक संजय गर्ग के कार्यालय पर कार्रवाई की गई। इसी तरह टोंक जिले के धांधोली स्थित SR एसोसिएट्स के ऑफिस में कार्रवाई भी की गई। सीबीआई ने अपनी तीसरी कार्रवाई जहाजपुर में शेखावत एसोसिएट के ऑफिस में की। जानकारी के अनुसार ठिकानों पर लीज अवधि पर हो जाने के बाद भी अवैध बजरी स्टॉक बेचने की शिकायतें मिल रही थी। इस सूचना पर सीबीआई के अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान सीबीआई के अधिकारी सभी ठिकानों पर लगातार सर्च अभियान चलाकर पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। लीज धारकों के खिलाफ सीबीआई की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बजरी माफिया इधर उधर हो गए हैं। 4 माह पहले भी बजरी कारोबारी पर हो चुकी है कार्रवाई। बता दें कि 4 महीने पहले भी ईडी की टीम ने खनन और होटल कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने मेघराज सिंह के जयपुर आवास सहित नागौर, उदयपुर, जैसलमेर के कई ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें जयपुर समेत उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 35 लाख से ज्यादा रुपए की नकदी जब्त की गई। इस कार्रवाई में उदयपुर के खनिज और माइंस विभाग के अधिकारियों के साथ भी मिली भगत सामने आई। इस दौरान ईडी ने खनिज विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर और डिजिटल सामग्री भी जब्त की थी। इधर राजस्थान में शनिवार को सीबीआई की रेड की बड़ी कार्रवाई को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में बजरी कारोबारी मेघराज सिंह का नाम सामने आया। इसमें बताया गया कि उनके जयपुर ऑफिस सहित 14 ठिकानों पर सीबीआई ने कार्रवाई की है, लेकिन इस कार्रवाई की खबरें चलने के बाद मेघराज सिंह ने एक लेटर जारी कर उनके खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई से इनकार कर दिया। मेघराज सिंह ने पत्र में लिखा कि मेरे या मेरे किसी भी परिसर में सीबीआई की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पर लगाई थी रोक। राजस्थान में बनास नदी में लगातार हो रहे कटाव को देखते हुए वहां के लोगों ने अवैध बजरी खनन को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2017 को राजस्थान में बजरी खनन पर रोक लगा दी। इसके बाद मार्च 2018 को बजरी खनन के लिए सभी LOI तय अवधि पूरे होने के बाद समाप्त कर दिए गए। इसके बाद 4 साल तक बजरी खनन पर रोक लगी रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 को राजस्थान में बजरी खनन पर लगी रोक हटा दी, लेकिन अभी भी वैध रूप से बजरी खनन शुरू नहीं हो पाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के तेल कारोबारी और प्रमुख उद्यमी दीनानाथ झुंझुनवाला के आवास और कार्यालय पर शुक्रवार की सुबह ईडी की धमकी से हड़कंप मच गया था। झूला ब्रांड ऑयल के मालिक दीनानाथ और महेश झुंझुनवाला के नौटी इमली स्थित आवास पर सारनाथ स्थित कार्यालय पर सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम ने एक साथ जांच शुरू कर दी। परिवार और कार्यालय के लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। गेट बंद कर ईडी के अधिकारी जांच करने में जुट गए। टीम के साथ उनका सुरक्षा तंत्र भी था। वैसे झुंझुनवाला का अक्सर ही विवादों और भ्रष्टाचारों से नाता रहा है। ईडी से पहले उनके यहाँ कई बार सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग की टीम भी छापेमारी कर चुकी है। वाराणसी के साथ कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ईडी की कार्रवाई के दौरान कई अन्य जगहों पर भी टीम ने जांच शुरू की। वाराणसी में आवास और कार्यालय पर जांच के दौरान फाइलें,
कंप्यूटर को टीम ने कब्जे में लेकर परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू की। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। असिस्टेंट डायरेक्टर के नेतृत्व में 1 दर्जन से ज्यादा अफसर झुनझुनवाला के आवास और ऑयल मिल में दस्तावेज खंगाल रहे हैं। वहीं झुनझुनवाला के उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर छानबीन चल रही है। मालूम हो कि इससे पहले 5 नवंबर 2019 को सीबीआई ने आशापुर स्थित फैक्ट्री और नाटे इमली आवास पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने छापेमारी से बैंकों से लगभग 7,000 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में दर्ज 35 मुकदमों को लेकर की थी। इसके अलावा 2013 में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। आशापुर स्थित झुनझुनवाला ने अपनी फैक्ट्री कुछ साल पहले ही रुद्रा हाउसिंग को बेच दिया था। झुनझुनवाला यूपी और बिहार में मशहूर वनस्पति तेल के उद्योगपति हैं। झूला ब्रांड डालडा वनस्पति तेल मार्केट में बेचा जाता है। बताया जा रहा है कि झुनझुनवाला मुख्यतः बिहार में भागलपुर के रहने वाले हैं। 17 नवंबर 1989 को उन्होंने झुनझुनवाला वनस्पति लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई और इसका कारोबार शुरू किया। झुनझुनवाला के आवास, कार्यालय या फैक्ट्री में पहले अक्सर ही आग लगने की घटना सामने आती रही है। इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। 14 मई 2022 को ही नाटी इमली स्थित आवास पर आग लगी थी। इतना ही नहीं, जमीन घोटाले में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का लगातार एक्शन जारी है। ईडी ने अब जमीन कारोबारी कमलेश के रांची स्थित कांके रोड पर चांदनी चौक स्थित एस्ट्रो ग्रीन फ्लैट से छापेमारी कर 1 करोड़ रुपए और 100 कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल 12 जून को ईडी ने एक और जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ और इंट्रोगेशन के दौरान कारोबारी ने स्वीकार किया उसने कमलेश के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कांके रोड पर कई जमीन यानी प्लॉट्स की खरीद फरोख्त की। इसके बाद एजेंसी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं एजेंसी का समन मिलने के बाद कमलेश फरार हो गया और पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुआ। ईडी ने मामले में एक्शन लेते हुए उसके ठिकाने पर छापेमारी की, लेकिन जांच एजेंसी के वहां पहुंचने से पहले जमीन कारोबारी घर को बंद कर मौके से फरार हो गए। इसके अलावा ईडी की टीम ने न्यूट्रल यानी कि स्वतंत्र विटनेस या गवाह के सामने आगे की कार्रवाई करते हुए घर में एंट्री की, जहां से टीम को 100 कारतूस और 1 करोड़ रुपए बरामद हुए। साथ ही ईडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए, जिससे जांच में कई नई जानकारी सामने आ सकती है। वहीं एजेंसी ने कारतूस की बरामदगी के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि शेखर कुशवाहा और कमलेश दोनों पावर ब्रोकर की तरह काम करते थे और आसपास के इलाके में दोनों का रसूख भी था। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। अवैध खनन मामले में ईडी ने पंजाब रोपड़ यानी कि रूपनगर जिले में 13 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। जानकारी के मुताबिक रोपड़ के आसपास के इलाके और ईडी द्वारा कुर्क की गई जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था। इस जमीन को ईडी ने कुख्यात भोला ड्रग्स मामले में कुर्क किया था। भोला ड्रग्स मामला विशेष अदालत पीएमएलए के समक्ष सुनवाई के महत्वपूर्ण चरण में है। इसमें नसीब चंद जो कि खनन माफिया है, श्री राम स्टोन क्रशर और कई अन्य लोग भी शामिल हैं। तलाशी के दौरान कुल 3 करोड़ 5 लाख रुपए बरामद हुए कैश। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, उससे अपराधियों और भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियों के निशाने पर अगला नंबर किसका है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।